गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्कल्स क्वाड्रिलेटरल्स का। बाकी जो एक्सरसाइज है एरियाज रिलेटेड वो डिलीटेड है, वो सिलेबस से हट गया इस साल के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और सर्कल्स में जाते हैं। तो सर्कल्स में शुरुआती कुछ डेफिनेशंस है वो हम रिवीजन करेंगे। तो पहला है डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या चीज़ है, आपको क्लास 6 से ही मिल रहा है सर्कल क्या है। तो यहाँ एक नया डेफिनेशन होगा शायद आपके लिए। डेफिनेशन ऑफ सर्कल है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। सर्कल का डेफिनेशन ये कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जितना भी पॉइंट्स है वो सब का कलेक्शन है, वो इकट्ठा कर लो। कौन सा पॉइंट से, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस में है। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट है उसके इक्वल डिस्टेंस में जितना पॉइंट है, सपोज एक फिक्स्ड पॉइंट है उसका 5 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस में चारों ओर जितना पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट आप ले लो और इसके बाद देखो क्या बनता है, वही बनेगा सर्कल। ये नया डेफिनेशन है, शायद आपको पहले नहीं मिला। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका नाम है सेंटर ऑफ द सर्कल, और फिक्स डिस्टेंस जो है उसका नाम है रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपने पहले सीखा, बस जस्ट रिविजन है। तो सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane। ये है सर्कल। सारे पॉइंट्स है जो इक्वल डिस्टेंस में है, किससे, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये सारे पॉइंट को आप कलेक्ट कर सकते हो तो एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि आपको डॉट 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 होते होते बहुत ऐसा हो जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। तो रेडियस हमने कहा था, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसका नाम है रेडियस। तो चलो रेडियस पढ़ लेते हैं क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट इन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस होता है सेंटर से, सर्कल मतलब ये कर्व जो राउंड पाथ है उसका नाम है सर्कल। ये सेंटर से ये सर्कल तक कोई भी एक पॉइंट ले लो और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो तो उसका नाम है रेडियस। रेडियस दो सेंस में यूज़ होता है। एक है जैसे पॉइंट से सरकमफरेंस का, फिक्स्ड पॉइंट से मतलब सेंटर से सरकमफरेंस का कोई भी पॉइंट जो लाइन सेगमेंट है उसका नाम है रेडियस। और दूसरा सेंस में रेडियस इज़ लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। दोनों सेम मीनिंग है। तो रेडियस दो मीनिंग दे सकता है, कभी बोलेगा लाइन सेगमेंट, कभी बोलेगा डिस्टेंस, दोनों सही है। इसके बाद नंबर 3, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन on which it lies into 3 parts. They are number 1 inside the circle, number 2 on the circle, number 3 exterior of the circle। तो मैं पूरा पढ़ता हूँ इसको भी दोबारा। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन on which it lies into 3 parts। They are number 1 inside the circle, which is also called the interior of the circle, number 2 the circle, and outside the circle, which is also called the exterior of the circle। सर्कल जो प्लेन में लाई करता है उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वली ज़रूरी नहीं है 3 पार्ट होगा। एक होगा सर्कल के अंदर वाला पार्ट, उसका नाम है इनसाइड द सर्कल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एक होता है सर्कल का बाहर वाला पार्ट जो खाली बाहर में पड़ा है, वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो लाइन, जो कार्व लाइन है राउंड राउंड, उसका नाम है द सर्कल। इसको ऑन द सर्कल कहते हैं, मतलब सर्कल ही यही है सर्कल। तो ये डायग्रामेटिकली भी दिखा जा सकता है। ये देखो डायग्राम में, ये मैंने सर्कल हाथ से ड्रॉ किया विदाउट कंपास। अंदर वाला पार्ट को इंटीरियर, ये जो कार्व्ड राउंड राउंड पार्ट है उसका नाम है सर्कल, और बाहर जो खाली जगह है उसका नाम है एक्सटीरियर। तो नेक्स्ट नंबर 4, ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। आर्क क्या है, सर्कल में मतलब वो राउंड पाथ में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, और ये जो एक सर्कल होगा, एक पार्ट होगा सर्कल का, छोटा पार्ट होगा, उसका नाम है आर्क। आर्क वो थोड़ा कर्व पाथ है, सर्कल में ही है। और आर्क जो होता है 2 टाइप्स ऑफ आर्क होता है, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। जैसे ये डायग्राम में देखो पी और क्यू मैंने थोड़ा बड़ा करके लाइन ड्रॉ किया कर्व पाथ में, वो है माइनर आर्क, वो छोटा है उसका लेंथ। और बाकी जो बड़ा लेंथ है पी की, वो भी पी क्यू आर्क है, वो है मेजर आर्क। ऊपर वाला है माइनर, जो छोटा पार्ट होगा वो होगा माइनर आर्क, और जो बड़ा पार्ट वो है मेजर आर्क। आर्क वो सर्कल का पाथ में मूव करेगा, वो इधर ही है, स्ट्रेट नहीं है। आर्क लेंथ, वो आर्क जो है वो स्ट्रेट नहीं है।
तो two pieces of arc PQ are there. The longer arc is PQ. ये आर्क का सिंबल देखो, PQ ऊपर एक थोड़ा कार्प एक टुकड़ा ज्वाइन करो, ड्रॉ कर दोगे तो वो आर्क समझाता है। सिर्फ PQ लिख के वो लाइन लिखने से आर्क नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। द लॉन्गर आर्क PQ इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड द शॉर्टर आर्क इज कॉल्ड द माइनर आर्क। नेक्स्ट पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकम्फरेंस। ये जो सर्कल राउंड पाथ है उसका पूरा का लेंथ का नाम है सरकम्फरेंस। सरकम्फरेंस का भी दो मीनिंग है, ये जो पूरा लेंथ है वो सरकम्फरेंस है, और इसका कभी कभी उसका डिस्टेंस, उसको लेंथ को अगर स्ट्रेट करोगे जितना डिस्टेंस जाएगा वो भी सरकम्फरेंस फार्मूला आपको आगे जाके मिलेगा, वो भी सरकम्फरेंस है। तो जैसे रेडियस दो मीनिंग देता है, सरकम्फरेंस भी दो मीनिंग देता है। एक देता है वो पूरा कार्प पाथ का नाम है सरकम्फरेंस, दूसरा है उस कार्प पाथ का डिस्टेंस कितना है, वो भी सरकम्फरेंस है। नेक्स्ट, द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स इज कॉल्ड ए सेगमेंट। द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड, यह देखो PQ एक कॉर्ड है। कॉर्ड आपको पता है सर्कल के ऊपर का पाथ जो है उसके ऊपर 2 पॉइंट लेके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसका नाम है कॉर्ड। तो ये रीजन हो, जो आर्क, दो आर्क है हमारे पास, एक है माइनर आर्क, दूसरा है मेजर आर्क। यहाँ जो डायग्राम में PQ एक ऊपर वाला माइनर है, नीचे वाला मेजर है, और ये जो रीजन है कॉर्ड और आर्क के बीच में उसका नाम है सेगमेंट। यहाँ एक छोटा सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है। ऊपर वाला है माइनर सेगमेंट और नीचे वाला है खाली जगह वाला है मेजर सेगमेंट, क्योंकि इस साइड वाला बड़ा है, आर्क बड़ा है। तो इस जो बड़ा आर्क है कॉर्ड के साथ जो रीजन बनाएगा उसका नाम है मेजर आर्क। जो छोटा आर्क है उसके साथ जो कॉर्ड के साथ रीजन बनाएगा वो है माइनर आर्क। तो यहाँ 2 टाइप्स ऑफ आर्क्स आर देयर। द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क्स is called a segment of the circle. A chord divides the circle into 2 segments, namely minor segment and major segment. अब समझ में आ गया होगा माइनर कौन सा है। माइनर होगा कॉर्ड के साथ जो छोटा वाला आर्क का रीजन होगा, कॉर्ड एंड छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क के बीच में जो रीजन होगा वो है माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में जो रीजन है उसका नाम है मेजर सेगमेंट। ये डायग्राम में खाली जगह है मेजर सेगमेंट, और मैंने जो लाइन करके जगह शेड किया वो है माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियस जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। यहाँ सेक्टर है, आर्क होगा और 2 रेडियस होना चाहिए हमें। ये रेडियस कहाँ ज्वाइन होगा, रेडियस होता है सेंटर से एनी पॉइंट, यहाँ होगा आर्क का जो एंड पॉइंट, PQ का जो एंड पॉइंट है, आर्क PQ का एंड पॉइंट क्या है, P and Q। तो OP इज ए रेडियस, OQ इज ए रेडियस। ये जो रीजन है 2 रेडियस जो एंड पॉइंट ऑफ द आर्क में जाके लगा है और आर्क के बीच में जो जगह है उसका नाम है सेक्टर। सेक्टर आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। तो एक होगा मेजर सेक्टर, एक होगा माइनर सेक्टर। जो आर्क छोटा होगा, माइनर आर्क के साथ जो रीजन 2 रेडियस बनाएगा उसका नाम है माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क और 2 रेडियस के बीच में जो जगह होगा, रीजन होगा, उसका नाम है मेजर सेक्टर। तो यहाँ 2 सेक्टर है, POQ एक सेक्टर के नीचे वाला जो छोटा हिस्सा है वो है माइनर सेक्टर, और POQ ऊपर वाला भी POQ है, वो बड़ा है, उसका नाम है मेजर सेक्टर। तो ये सेक्टर सेगमेंट वो क्या है, ये एक्चुअली पुराना पहले भी आपको शायद मिला है, नहीं मिला तो अभी सीख लो, ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। डेफिनेशन इसीलिए आज डेफिनेशन ही करवाऊंगा और एक सिंपल सा एक्सरसाइज वो करोगे आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1, ये बहुत ही आसान है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे ही आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर जो है वो सर्कल का इंटीरियर में लाई करता है या एक्सटीरियर में करता है। ऑब्वियसली सेंटर सर्कल का अंदर होता है तो इंटीरियर होगा, इंटीरियर एक्सटीरियर में दोनों में से इंटीरियर होगा, क्योंकि हमें पता है सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, एक होता है इंटीरियर, एक होता है सर्कल और एक होता है एक्सटीरियर। तो सेंटर जो है वो इंटीरियर पार्ट में लाई करता है, अंदर लाई करता है। नंबर 2, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ये
डैश में होगा इंटीरियर या एक्सटीरियर, वो होगा एक्सटीरियर, क्योंकि क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। रेडियस मतलब सेंटर से सरकमफेरेंस तक है, मतलब सर्कल तक है। इसके बाहर वाला इससे ज़्यादा होगा तो रेडियस से बड़ा हो जाएगा, तो इससे बड़ा मतलब एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में है। जो रेडियस सेंटर से पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर से रेडियस जो है उससे बड़ा है, रेडियस से बड़ा लेंथ में है, तो वो बाहर ही होगा, अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर होने से रेडियस से कम होगा, और रेडियस का बराबर होने से सर्कल पे होगा पॉइंट, और रेडियस से ज़्यादा अगर कोई पॉइंट है डिस्टेंस में सेंटर से, तो वो आउटसाइड द सर्कल होगा, तो ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। तो फिर ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। नंबर 3, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमें पता है, सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ज्वाइन करो, वो कॉर्ड, बहुत सारे कॉर्ड है एक सर्कल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स आर देयर। उनमें से जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसका नाम है डायमीटर, और इससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं हो सकता, डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड है ही नहीं। तो इसीलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर, ऐसा बहुत सारे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सारे का नाम डायमीटर है, तो इसका मतलब डायमीटर भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर्स आर देयर इन ए सर्कल। नेक्स्ट है एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। वो आर्क है जिसका एंड होता है डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो वो आर्क का नाम ही क्या है, उसका नाम है सेमी सर्कल, आधा सर्कल। जो आर्क का एंड पॉइंट्स डायमीटर का एंड पॉइंट्स में लाई करता है, सेम टू सेम हो जाता है, डायमीटर का एंड पॉइंट्स जो है आर्क का एंड पॉइंट्स वही है, तो इसका मतलब ये जो आर्क है उसका नाम है सेमी सर्कल, आधा सर्कल। नंबर 5, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट हमें पता है कॉर्ड और आर्क के बीच में होना है। 2 टाइप का सेगमेंट होता है, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। दोनों ही कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन है वही है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कॉर्ड होगा। नंबर 5, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन व्हिच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। पहले हमने सीखा है, तो 3 पार्ट्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में फिर गैप में 3 होगा। नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स इन योर आंसर। तो ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है। नंबर 1, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये बाय डेफिनेशन ट्रू है, रीज़न होगा बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन ही कहता है सेंटर से सर्कल में कोई भी पॉइंट का लाइन सेगमेंट का नाम है रेडियस, और ये लाइन भी यही कह रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, ये ट्रू होगा बाय डेफिनेशन। नंबर 2, ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, नहीं ये फॉल्स है, अब बहुत सारे इक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर देयर इन ए सर्कल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस वाला आर्क आप बहुत सारे निकाल सकते हो, और ये दोनों एंड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड बन जाएगा, और इतना सारे इक्वल कॉर्ड्स होगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर देयर। यहाँ लिखा है ओनली फाइनाइट, इसका मतलब ये फॉल्स है। और नंबर 3 जो है वो मेरा बुक जो है उसमें प्रिंट में नहीं आया, आप उसको लिख के आप कर सकते हो, नहीं तो मुझे पूछ लेना लिख के, मैं बता दूंगा। मेरा इसमें है नहीं, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। नंबर 4, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज़ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ट्रू, डायमीटर का लेंथ होता है डबल द रेडियस, हमें पता है, और यही क्वेश्चन यही कह रहा है। ए कॉर्ड, जो कॉर्ड ऑफ सर्कल का जो कॉर्ड रेडियस का 2 गुना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा डायमीटर, ये ट्रू है। नंबर 5, सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो जगह है उसका सेक्टर बोल रहा है, ये तो गलत है। हमने सीखा सेक्टर पाने के लिए हमें 2 रेडियस चाहिए जो आर्क का एंड पॉइंट्स में जाके मिले, और ये रीजन का नाम है आर्क, और ये 2 रेडियस के बीच में जो जगह है उसका नाम है सेक्टर। लेकिन यहाँ कह रहा है कॉर्ड और आर्क के बीच में, तो ये तो गलत है, तो इसलिए फॉल्स है। और ये क्वेश्चन जो कह रहा है ये सेगमेंट होगा, इट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। रीज़न है ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो सेगमेंट है, वो सेक्टर नहीं है, इसीलिए ये गलत है। नंबर 6, ए सर्कल इज़ ए प्लेन फिगर, ये ट्रू है। सर्कल प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर आपको समझ में आएगा कि मतलब इसका कोई हाइट नहीं है,
कहीं पे रखोगे तो वो वही रहेगा, सर्कल ड्रॉ करोगे तो ज़मीन पे करोगे तो ज़मीन पर ही रहेगा, थोड़ा ऊपर नहीं आएगा। जैसे कोई एक ईंटा का टुकड़ा अब ज़मीन पे रखोगे वो तो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठेगा, तो ये प्लेन नहीं है। जो बिल्कुल रखने से ज़मीन पर ही रहेगा, कोई एक लाइन ड्रॉ कर लो ज़मीन पर, ज़मीन तो वो लाइन ज़मीन पर ही रहेगा, तो इसका नाम है प्लेन फिगर। जिसका हाइट नहीं है, लेंथ ब्रेथ है, वो है प्लेन फिगर। तो ये सर्कल इज़ ए प्लेन फिगर। तो ये था एक्सरसाइज 10.1, शायद फर्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल का। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। आप वो भी पढ़ लेना टेक्स्ट बुक। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म।